नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी ने बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन के हवाले से जो फैसला दिया है, तो जनाब स्पीकर, ये एक नई बात नहीं है कि बलूचिस्तान में ये या पहला फौजी ऑपरेशन है या आखिरी। 2000 के बाद से जो आग मुशर्रफ ने बलूचिस्तान में लगाई, जिसकी वजह से आज पूरा बलूचिस्तान आज तक उन आग के शोलों में जल रहा है, लेकिन उनको इस हद तक मजबूर किया गया कि उन्होंने जमहूरी रास्ते को जो है वो अलविदा कहकर वो पहाड़ों पर गए। और जनाब स्पीकर, इसी तरह की बहुत सारी मिसालें हैं पाकिस्तान के अदारों से कि खुदारा अपना मनफी रवैया तर्क करे। आज हम क्या देख रहे हैं कि हमारे सूबे में क्या हो रहा है। एसपीके टेस्टिंग के तहत जितने उम्मीदवार थे वो जहनी कर्ब का शिकार है। मैं समझती हूँ कि इस दफा बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन हुआ तो यकीनन जो है वो बलूचिस्तान वफाक के हाथों से निकल। अमन व अमान की मखदूश सूरत-ए-हाल के हवाले से थोड़ी बहुत बात करना चाहूँगी। जैसा कि जानते हैं यहाँ बैठे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के बलूचिस्तान वफाक की मनफी पॉलिसियों की वजह से हमेशा ही शोरिश ज़दा रहा है। और जनाब स्पीकर, गुज़िश्ता माह नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी ने बलूचिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन के हवाले से जो फैसला दिया है, तो जनाब स्पीकर, ये एक नई बात नहीं है कि बलूचिस्तान में ये या पहला फ़ौजी ऑपरेशन है या आखिरी। जब से ये मुल्क वजूद में आया है तब से लेकर आज तक बलूचिस्तान में जो है वो छोटे या बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन जारी है, चाहे वो 1948 का हो, 1958 का हो, 1973 का हो, 1977 का हो या 2000 के बाद से जो आग मुशर्रफ ने बलूचिस्तान में लगाई, जिसकी वजह से आज पूरा बलूचिस्तान आज तक उन आग के शोलों में जल रहा है। जनाब स्पीकर, इन तमाम फौजी ऑपरेशंस के नतीजे में मैं सवाल करना चाहती हूँ, क्या बलूचिस्तान में अमन कायम हुआ? बिल्कुल नहीं। इन तमाम फौजी ऑपरेशंस या इन तमाम रवैयों की वजह से मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान की जो अवाम है या बलूचिस्तान के जो लोग हैं, उनका वफाक पर से जो भरोसा है वो मजीद जो है वो कमज़ोर हुआ है। फौजी ऑपरेशन बलूचिस्तान में अमन का कभी जामिन न बना है न बनेगा। हम अगर थोड़ा सा तारीख पर नजर दौड़ाए जनाब स्पीकर, तो नवाब अकबर खान बुगटी की मैं बात करना चाहूंगी कि वो इन्हीं ऐवानों का हिस्सा रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर दाखिला, बलूचिस्तान के वजीर आला, गवर्नर और इवन दो उन्होंने जो है न सिर्फ तहरीक पाकिस्तान में पेश रहे बल्कि शाही जिरगे में भी पाकिस्तान के हक में वोट दिया, लेकिन उनको इस हद तक मजबूर किया गया कि उन्होंने जमहूरी रास्ते को जो है वो अलविदा कहकर वो पहाड़ों पर गए। और जनाब स्पीकर, इसी तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। नवाब खैरबख्श मरी, he is known as the founder of the separatist movements. He was not a separatist. वो इन्हीं ऐवानों का हिस्सा थे, वो जमहूरी निज़ाम पर यकीन रखते थे, लेकिन उन्हें इतना मजबूर किया गया कि उनका जो एतमाद था या वो मायूस हुए और उन्होंने ये रास्ता छोड़कर वो जो है वो पहाड़ों पर जाने पर मजबूर हुए। जनाब स्पीकर, हम कहते हैं कि जितने गिने चुने लोग यहाँ बचे हैं जो जमहूरी निज़ाम पर यकीन रखते हैं, खुदारा उनको मजबूर ना करे कि वो भी ये जमहूरी रास्ता जो है वो छोड़ने पर मजबूर हो। थैंक यू मैडम। मैं आ जाए, कुछ और भी है? नहीं। जी। जनाब स्पीकर, मेरी सिर्फ यही गुजारिश है वफाक से, पाकिस्तान के अदारों से कि खुदारा अपना मनफी रवैया तर्क करे। आज हम क्या देख रहे हैं कि हमारे सूबे में क्या हो रहा है। एसपीके टेस्टिंग के तहत जितने उम्मीदवार थे वो जहनी कर्ब का शिकार है। बॉर्डर ट्रेड पर जो है पाबंदियां लगाई जाती है, लाखों लोगों का कारोबार इससे मुंसलिक है। इसी तरह जनाब स्पीकर, हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको छावनी बनाया गया है। हम बारहा यही कहते हैं कि बलूचिस्तान हमारा मुश्तरका सूबा है, बलूचिस्तान हमारा वो सूबा है जिसके लिए हमारे अकाबरीन ने कुर्बानियां दी है। अगर वफाक के लिए या रियासत पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन का जरिया है, लेकिन ये हमारा सूबा है, यहाँ पर हमारे हकूक हमें दिए जाए, मफाहिमत से ही तमाम मसले हल हो सकते हैं।
ہیں مذاکرات سے ہی عرب مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن مذاکرات وہ مذاکرات نہیں ہو جناب اسپیکر جو نواب نوروز خان کے ساتھ کیے گئے، وہ مذاکرات نہیں ہو جو نواب اکبر خان کے ساتھ کیے گئے، وہ مذاکرات نہیں ہو جو ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کے ساتھ 2013 کے بعد کیے گئے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ مفاہمت کے ذریعے نکالا جائے۔ اگر میں سمجھتی ہوں کہ اس دفعہ بلوچستان میں فوجی آپریشن ہوا تو یقیناً جو ہے وہ بلوچستان وفاق کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ تھینک یو میڈم، تھینک یو۔